हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल कैसल अकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? फर्स्ट हम देखते हैं, कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो होता है जो अब खरीदता है या फिर सर्विस को लेता है या फिर गुड्स को परचेज करता है फॉर किसके लिए? अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ जो वांट्स हैं, उनकी इच्छाएं, उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए वो परचेज करता है। इक्विलिब्रियम इज सेड व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस का। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां हमारी जो वो मिल जाए, कहां पे? बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जो बीच की जो टेंडेंसी होती है, जहां जो पॉइंट मिलता है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर इज कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर हम देखें कि इसको ये क्या है, इसका मतलब, तो ये हमारा कमोडिटी एक्स है और ये हमारी जो कमोडिटी है वो वाई है। ये हमारा इतना एम खरीदा, ये एन है। ये हमारा जो है बजट लाइन, ये बजट लाइन है, ए पॉइंट डी। ठीक, और हमारा इंडिफरेंस कर्व आ रहा है इस तरीके से। ये IC1 हो गया, ये IC1, IC2, IC3। 3 इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बजट लाइन है, जहां ये जो पॉइंट पे मैच हुई है, ई पॉइंट पे। तो जो इंडिफरेंस कर्व सेकंड वाला इस पॉइंट पर मिला है, इसी को हमने बोला है कि ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां जो है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की टेंडेंसी मैच हुई है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आगे हम पढ़ते हैं यूटिलिटी पर। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट्स सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी वो होती है जहां पावर होती है कि जो कमोडिटी है उसको सेटिस्फाई करने की कितनी हमारे पास पावर है, वो यूटिलिटी है, कितनी हम कमोडिटी को यूज कर पा रहे हैं। तो 2 मेन अप्रोच ऑफ स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमें कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि मार्शल्स ने दिया था, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही बोलते हैं। सेकंड था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हिस्कन ने दिया था, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम इसके जो है डिफरेंस समझते हैं, आते हैं इसके कार्डिनल अप्रोच पे और ऑर्डिनल अप्रोच पे। तो फर्स्ट है अप्रोच कार्डिनल, जो है क्वांटिटेटिव होता है, नंबर वाइज होता है। ऑर्डिनल जो है क्वालिटेटिव होता है। आप समझो कि ऑर्डिनल क्वालिटेटिव है। रियलिस्टिक में ये लेस रियलिस्टिक होता है और ये मोर रियलिस्टिक होता है। अगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो ए की है डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी बी के, तो इक्वल आएगा प्राइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी के। लेकिन ये क्वालिटेटिव है तो कोई नंबर्स तो होते नहीं है, तो हमारा रैंक ऑर्डर बताता है कि हमारी जो है हाई है या लो है, सेटिस्फेक्शन जो मिला है वो हाई है या लो है। एनालाइज करेंगे तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे और यहाँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे। एजम्पशंस देखें तो रेशनलिस्टिक होता है, रेशनलिटी होता है। रेशनलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब मिल जाता है, जितना हमारे पास इनकम है या जितनी हमारे पास प्राइस है, उसमें हमें जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए था, जितनी हमारी वांट्स थी, वो हम फुलफिल करें, तो रेशनलिटी होता है। ये दोनों में होता है। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, मेजरेबल होता है। यहाँ पे बताया मैंने कि इसकी यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, मेजरेबल होती है। और यहाँ ऑर्डर और रैंक में बताते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो यहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, मनी की रिमेन कांस्टेंट होती है, इनकी प्राइस हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ट्रांसमिटी एंड कंसिस्टेंसी होती है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी है, तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा ही होगा। यहाँ डिमनाइजिंग मार्जिनलिटी यूटिलिटी होती है कि जैसे जैसे आपका सेटिस्फेक्शन पूरा होता जाता है, वैसे डिमनाइजिंग मार्जिनलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, डिमनाइज होती जाती है। और यहाँ क्या इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है कि हमें अपने ऊपर, हम दूसरों को देख के, दूसरे का, अदर पर्सन को जज करके हम अपने अंदर का सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम फुलफिल कर लेते हैं कि अगर उसको इतना नहीं हो रहा है तो फिर हम भी इतना कर सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया। इसमें ये रेशनलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डर्स और रैंक्स बताती है। ये ट्रांसिटरी है और कंसिस्टेंसी होता है। नॉन स्टेडिटी है। नॉन स्टेडिटी का मतलब होता है
कि जो है हम कभी भी अपने एक जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर पाते। अगर मुझे आज 100 रुपए की चीज की जरूरत है, मुझे आज 100 रुपए मिल गए, तो मेरी कल उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी कि अब मैं सोचूंगी कि मेरे को 100 रुपए मिल गए, अब मैं शायद 150 वाला कुछ खरीदूं। तो जो भी हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड है और जो भी सेटिस्फेक्शन है वो कभी फुलफिल नहीं होता। एक सेटिस्फेक्शन पूरी वांट्स उसकी कंप्लीट होगी, दूसरी उसकी स्टार्ट हो जाती है। नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई एट रीच लास्ट पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन स्टेबिलिटी होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर हमारा एक कॉमोडिटी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हम उसको छोड़ के हम दूसरी कॉमोडिटी को यूज कर लेते हैं ताकि हमें उससे हमारा सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए इसको बोला डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम एक गुड्स की जगह पर हम दूसरे गुड्स को परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमारी जो है सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। Total utility refers to the total satisfactions obtained from the consumptions of all possible units of the commodity। यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन जिसको मिल जाए, जितनी पॉसिबल यूनिट्स हैं उसको कंज्यूम करने के बाद ऑफ द कमोडिटी, जितनी भी हमारे पास कमोडिटी है कंजप्शन है उसको पूरा यूज करने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जितनी भी यूनिट्स दे रखे हैं, यूटिलिटी दे रखे हैं, उन सबको सम कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी निकल के आती है। एक बात का ध्यान रखना होता है कि टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन। जब हमारा कंजप्शन जीरो लेवल पे होगा तो हमारी टोटल यूटिलिटी कैसी होगी, जीरो होती है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से डिनोट करते हैं, इज द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी कि ये उसका टोटल यूटिलिटी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितने हमने लास्ट टाइम किया और अभी हमने जो किया उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इसका फॉर्मूला है TUN माइनस के TUN-1। यानी कि जो भी पुरानी अगर ये हमारी थी 30, पहले हम 20 कर रहे थे और अब हम 10 कर रहे हैं तो 20 में से 10 गए तो ये 10 हमारी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आई। अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप किस तरीके से होता है दोनों के अंदर। अब हम देखते हैं कि TU और MU का रिलेशनशिप क्या है और किस तरीके से अगर उसका न्यूमेरिकल भी आता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आइसक्रीम है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक कंज्यूम कर रहे हैं। पहले हम अगर एक आइसक्रीम खा रहे थे हमें टोटल सेटिस्फेक्शन जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 मिल रही थी। 2 आइसक्रीम खाने पर 36 हुआ, 3 आइसक्रीम खाने पर 46 हुआ, 4 आइसक्रीम पर 50 हुआ। अब जैसे जैसे आप आइसक्रीम ज्यादा खाने लग जाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन एक लेवल पर कम होता जाएगा ना। तो जब हमने 5 आइसक्रीम खाई तो फिर जितना 50 था 50 ही होने लगा। तो जब हमारे 50 आइसक्रीम खा ली हमने और यहाँ भी हो गया तो फिर हमारा जब हम 6वीं आइसक्रीम खाने पे लगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। हमने मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखा था कि टोटल यूटिलिटी में से माइनस करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आती है। यानी कि यहाँ पर 20 कुछ नहीं है, जीरो है, तो 20 में से जीरो गए जीरो आ गए, 36 में से 20 गए 16, 40 में से 36 गए 10, 50 में से 40 गए 4, 50 में से 50 गए 0, 44 में से 50 गए तो माइनस के 6 आ गया। अब हम अगर इसका टोटल यूटिलिटी और जो है टोटल मार्जिनल का वो कब बनाए तो किस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ हमने लिख दी यूनिट ऑफ आइसक्रीम, ठीक, ये है हमारा MU का और ये है हमारा TU का। अगर हम यहाँ लिखें आइसक्रीम कितनी है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज हो गई। और यहाँ हमने सेटिस्फेक्शन के लिए कर ले तो देखो टोटल यूटिलिटी के लिए कर लिया हमने 10, देखो 50 तक है, आ जाएगा थोड़ा पास कर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे यहाँ गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि जब हम आइसक्रीम ए कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20 थी। जब हमारे हम 2 हुई तो कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक, जब हमारी 3 हुई तो वो क्या हो गई, 46 हो गई। जब 4 हुई तो कितनी हुई, 6। जब 4 हुई तो कहां पे पहुंचे, 50 पे पहुंचे। जब 5 हुई तो फिर भी हम 50 पे थे। 6 पे हुई तो वो हमारी बैक होगी 50 आ गई। तो हमारी यहाँ पे तो 0 थी, ये किसका बन गया, टोटल यूटिलिटी का कर्व बन गया। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का। 0 पे ये कितना, 0 ही कुछ नहीं था 0 पे, और फिर 1 पे कितना था, 20। 1 पे कितना था, 20। सेकंड पे कितना है, 16। थर्ड पे 10 हुआ। फोर्थ पे 4 हुआ। फिफ्थ पे माइनस के, फिफ्थ पे 0 हो गया। थोड़ा सही से करें इसको। 1 पे कितना था, 20 है। सेकंड पे कितना है, 16 है। थर्ड पे कितना है, 10 है। फोर्थ पे कितना है, 4 है। फिफ्थ पे कितना है, 0 है। सिक्स पे कितना है, माइनस के 6 है। माइनस के 5 है, माइनस के 6। ये कैसी बन गई, ये ऐसे करके बन गई। यानी कि जब हमारा ये देखो, ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ मैक्सिमम 5 पे 50 है और ये 50 पहुंचा, मैक्सिमम 50 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये वाला सेटिस्फेक्शन जो था, मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम जो टी यू कैसी थी, मैक्सिमम थी, तो हमारा ये एम यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई तो ये कैसी हो गई, ये माइनस में पहुंच गए। तो ये इन दोनों का रिलेशन है। अब हम लैंग्वेज में समझा तो देखते हैं, टी यू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। जब टी यू हमारा इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट नहीं, डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। टीयू वन, जब टीयू इंक्रीज हो रहा है जो है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनाइजिंग हो रही है, बट इज पॉजिटिव। ये तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनाइज तो हो रही है, लेकिन ये क्या है, अभी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में है। जब टीयू इज रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट, जब टीयू क्या मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, तो हमारी एमयू क्या हो गई, 0 हो गई। ये लिख रहा है। इसलिए जब टी जो हमारा मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो चुका है। तो इसी पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। यहाँ हमारा सेटिस्फेक्शन जो है फुलफिल हो चुका है। अब हमारा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता है अगर यूटिलिटी जो है वो कम होगी। थर्ड है व्हेन कंजप्शन इंक्रीज बियॉन्ड द स्टेटिटी पॉइंट। जब कंजप्शन हमारा 5, यहाँ पे हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है, इसके बाद में हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसी पॉइंट यानी कि जो पॉइंट ऑफ स्टेटिटी यहाँ पे हमें मिल चुकी है इस वाले पॉइंट पे, अब इससे भी ये कंजप्शन आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, हमारी स्टार्ट हो जाएगी फॉलिंग करना, यानी कि कम स्टार्ट हो गई। तो जहां स्टार्ट हुई इसने टीयू स्टार्ट हो गई फॉलिंग करना, वहां एमयू क्या हो गया, नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव में हो गया। ये यहाँ पे माइनस के 6 हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा जो है हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, और उसके अंदर हमने देखा टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। उसमें हमने देखा था कॉर्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम देखा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसमें इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है और कैसे कैसे बनाते हैं उसको। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है समझ में आई होगी पूरा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर टुडे।